हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मतलब आपको यहाँ पे कुछ एपीज दिए गए हैं, इनके जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको पता करना है। तो आप सबने जनरल टर्म ऑफ एन एपी पढ़ रखा होगा। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बस इसी फॉर्मूला का यूज करके जो भी मिसिंग टर्म्स हैं यहाँ पे एपीज के, उन्हें हम लोग पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। राइट, इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो 1 बाय 1 उठाते हैं और इसको इस फार्मूला की मदद से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये एपी का पहला पद है। अगर हम लोग इसको A1 बोल दें, इसको A2 बोल दें, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6, तो हमें इन चारों टर्म्स को पता करना है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे देखा जाए तो A6 का वैल्यू 6 दिया है, A6 का वैल्यू 6 के इक्वल दिया है। राइट, और जनरल टर्म ऑफ एन ए पी क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके थोड़ा इस A6 के वैल्यू को, यानी 6वें पद को हम लोग E और D के फॉर्म में थोड़ा चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं तो n के प्लेस पे 6 रखेंगे। तो A6 इज इक्वल टू जो A1 है वही A का वैल्यू होता है, यानी ये जो -4 है वही A का वैल्यू है। तो A के प्लेस पे -4 प्लस n के प्लेस पे 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो A6 का वैल्यू आपको 6 दिया है, तो यहाँ पे 6, ये -4, ये 5D हो जाएगा प्लस में। तो ये साइड चेंज करके ये लेफ्ट साइड जाएगा तो कितना होगा? ये 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, यानी 5D इज इक्वल टू 10, यानी D इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस एपी का आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी D का वैल्यू पता चल चुका है। और एक बार किसी भी एपी का आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो आप जनरल टर्म ऑफ एन एपी का यूज़ करके उस एपी का कोई भी टर्म बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अब इस एन वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे और A2, A3, A4 और A5 को अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज हमें सब कुछ पता चल चुका है। तो नेक्स्ट पेज पे A2 और A3 को कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला एन वाला पहले लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, और अभी हम लोग डी का जो वैल्यू है वह 2 के इक्वल कैलकुलेट किए थे, और ए का वैल्यू -4 हो जाएगा। तो इस फार्मूला का यूज़ करके A2 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी हो जाएगा जब इस फार्मूला में आप n के प्लेस पे 2 रखोगे, क्योंकि आपको सेकेंड वाला टर्म पता करना है। तो A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A का वैल्यू क्वेश्चन में आपको -4 दिया है, प्लस D का वैल्यू 2 दिया है। तो जो A2 का वैल्यू होगा वह -2 के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से A3 कैलकुलेट करते हैं। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 2D हो जाएगा। मतलब इस AN वाले फार्मूला में जब आप n के प्लेस पे 3, A के प्लेस पे -4 और D के प्लेस पे 2 रखोगे तो आपको देखो ये वाला वैल्यू क्या मिलेगा। A3 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे -4 प्लस ये 2 इंटू डी के वैल्यू 2। तो A3 इज इक्वल टू ये -4 और ये +4, यानी ये कैंसल आउट होके आपको A3 का वैल्यू 0 के इक्वल दे देगा। यानी A2 के प्लेस पे -2, A3 के प्लेस पे 0। अब फटाफट से नेक्स्ट पेज पे A4 और A5 निकाल लेते हैं। A4 कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला में हमें n के प्लेस पे 4 रखना पड़ेगा। तो A4 इज इक्वल टू ए प्लस 3D आपको मिल जाएगा। ठीक है, और A5 कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला में आपको n के प्लेस पे 5 रखना पड़ेगा, यानी A5 इज इक्वल टू ए प्लस 4D मिलेगा। आप वैल्यू रख के चेक कर लेना।
तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे -4 प्लस 3 इंटू डी के वैल्यू 2 हो जाएगा। तो A4 इज इक्वल टू ये -4 और ये 6 हो जाएगा, यानी आपको +2 मिल जाएगा। यानी A4 के प्लेस पे आप 2 लिखोगे। उसी प्रकार से A5 देखते हैं कितना हो जाएगा, A का वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 2, तो ये 8 हो जाएगा और ये -4 है, यानी A5 का जो वैल्यू है आपको 4 मिलेगा। तो A5 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिसिंग टर्म्स को बहुत आसानी से इस जनरल टर्म ऑफ NAP वाले फार्मूला का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, उसको देखते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग जनरल टर्म ऑफ NAP वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है आपको, A2 का वैल्यू 38 दिया है, यानी A2 इज इक्वल टू 38 दिया है, और A6 का वैल्यू -22 दिया है, A6 का वैल्यू -22 दिया है। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब इस फार्मूला का यूज़ करके इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ए और डी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से सॉल्व करके इस AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि एक बार किसी भी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया तो आप बहुत आसानी से उस AP के कोई भी टर्म्स पता कर सकते हो इस जनरल टर्म ऑफ NAP की मदद से। तो A2 के लिए इस फार्मूला में आप n के प्लेस पे 2 रखोगे, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1 इंटू डी हो जाएगा। A2 का वैल्यू 38 है, यानी 38 इज इक्वल टू A प्लस ये 1 डी हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए वैल्यू है A और D के फॉर्म में। उसी प्रकार से इसके लिए आप इस फार्मूला में n के प्लेस पे 6 रखोगे, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 6 - 1 इंटू डी। तो A6 का वैल्यू -22 है, तो -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है A और D के फॉर्म में है। तो नेक्स्ट पेज पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। तो घटा लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड है, कितना है, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22 है, और ये इक्वेशन फर्स्ट है। A प्लस 1D इज इक्वल टू 38। तो घटाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस वाला साइन हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4D इज इक्वल टू -60 आ जाएगा। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास D का जो वैल्यू है -15 के इक्वल निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस D के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में रख दो या फिर इक्वेशन 2 में रख दो, वहाँ से आपको इस AP का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। और एक बार किसी भी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया तो उस AP का कोई भी आप टर्म आराम से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इस D के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है, वहाँ से हमें A मिलेगा। अब लिखेंगे पुटिंग D इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है कितना, A प्लस D इज इक्वल टू 38 है, तो A प्लस D का वैल्यू -15 है इज इक्वल टू 38। तो ये राइट साइड आएगा, तो जो A का वैल्यू है वह आपको 53 के इक्वल दे देगा, और जो A होता है वही तो यहाँ पे A1 है, बिकॉज A1 से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म को डिनोट किए हैं और A से भी फर्स्ट टर्म को ही डिनोट करते हैं। तो A1 का वैल्यू 53 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस AP का फर्स्ट टर्म 53 और कॉमन डिफरेंस -15 पता चल चुका है, तो अब जनरल टर्म ऑफ NAP का यूज़ करके इस AP के बाकी जो मिसिंग टर्म्स है उसको फटाफट से पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, और A3 कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूला में N के प्लेस में हम लोग 3 रखेंगे, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D आपको मिल जाएगा। तो A3 का वैल्यू निकालने के लिए A का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग 53 निकाले हैं, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -15। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 30 मिलेगा। तो A3 इज इक्वल टू
53 माइनस 30 हो जाएगा और यहाँ से A3 इज इक्वल टू आप देख सकते हो 23 आपको मिल जाएगा। तो A3 का वैल्यू 23 हुआ। अब नेक्स्ट पेज पे A4 और A5 कैलकुलेट कर लेते हैं। D इज इक्वल टू -15 था और A का वैल्यू 53 आप देख ही रहे हो। तो इस फार्मूला में A4 कैलकुलेट करने के लिए n के प्लेस पे 4 रखेंगे। तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D हो जाएगा। आप इसमें रख के चेक कर लेना n के प्लेस पे 4। तो A4 के लिए A का वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू -15। तो ये कितना हो जाएगा? A4 इज इक्वल टू, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -45 मिलेगा। ठीक है, तो 53 में से -45 पर करोगे तो आपको A4 का जो वैल्यू है वह 8 के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से A5 कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला में आप n के प्लेस पे 5 रखोगे तो आपको A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D मिलेगा। यानी A5 इज इक्वल टू A का वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू -15, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 60 मिलेगा माइनस में। यानी एक बार देख लो अच्छे से, ये 53 माइनस 60 हो जाएगा और यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो A5 का जो वैल्यू है वह आपको -7 के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।